सभी लोगों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे जो आजकल हमारे समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे जो सम्माननीय नेतागण हैं उनके द्वारा एक नारे की तरह बुलंद किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, या एक है तो सेफ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, ये पुरानी बात है। जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे तो हम अक्सर नारे लगाया करते थे कि इन देश के निवासी सभी जन एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अब सवाल यह है कि ये जो नारे हमारे माननीय द्वारा दिए गए हैं कि एक है तो सेफ है या बटोगे तो कटेंगे, इसको देने का आखिर इस समय क्या औचित्य है इस प्रकार की बात करने का। अब क्या ये कोई राष्ट्रीय संदर्भ में कही गई बात है? ये देश पे कोई विपत्ति आने वाली है, कोई बाह्य आक्रमण होने वाला है, जिसमें हम सब देशवासियों को बताया जा रहा है कि भाई आप एकजुट होकर रहे हैं, अगर आप बट गए तो कट जाओगे, बाह्य आक्रांता हमें लूट लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वास्तव में ये नारा स्वागत योग्य है। ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। परंतु यदि ऐसा कुछ नहीं है और ये किसी खास विशेष समुदाय के लिए बनाए गए हैं कि बटोगे तो कटोगे या फिर एक है तो सेफ है, तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात मैं नहीं समझता कोई इस देश के लिए हो सकती है। आखिर आप इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? अगर आप एक पक्ष को यूनाइट कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष उससे भी ज़्यादा तेज़ी से यूनाइट हो रहा है आपके इस नारे की बदौलत। इससे समाज में न केवल गहरी खाई खुद रही है, बल्कि आप एक वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हो, जो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अब इसमें सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अक्सर हम सुनते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू एकजुट हो जाएं। हिंदू एकजुट हुआ था 2014 में, 2019 में। जो भी एकजुट होकर उन्होंने जिस किसी पार्टी को भी वोट दिया उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर किया। अब हिंदू जो समाज ने तो एकजुट होकर अपना कार्य कर दिया, पर आप लोगों ने क्या किया? 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? आपके एकजुटता और आपको किस प्रकार की चाहिए भैया? एकजुट होकर आपको शक्ति दे दी गई, आपको ताकत दे दी गई सब किसी भी प्रकार के कानून बनाने की। अगर आप वास्तव में एक किसी खास समुदाय या हिंदू समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं या जो भी कुछ लागू करने की आपको पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून तक तो आप बना नहीं पाए, जो इस देश की सबसे पहली और प्राथमिक ज़रूरत थी। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद विभिन्न प्रकार के जो आपके जो है सरकार गिराने में या फिर ऊट पटांग कानून लाने में, इन सब में तो सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। और जो महत्वपूर्ण काम था जिसमें कम से कम आगे ये रहता कि किसी खास समुदाय की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तादाद में ना बढ़े, उस पर कुछ अंकुश लग जाता, वो कुछ किया नहीं। अब से 15 साल बाद जिस किसी समुदाय की आबादी ज़्यादा होगी वही शासन चलाएगा। तो एकजुटता का तो परिणाम आपको दे दिया। अब एकजुट से अगर बिखराव की ओर है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको सत्ता और शक्ति प्रदान की गई, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह अपने सत्ता के सुख के लालच में नहीं किया। अब आप कहते हो हिंदू जागो। अरे भाई, हिंदू जाग गया, उसने तो अपना जो काम करना था कर दिया। अब क्या हिंदू जाग के अपने अड़ोस पड़ोस में मार पिटाई करे और समुदाय के लोगों के साथ मार पिटाई का काम करे? इसको आप हिंदू जागरण कहेंगे? तो मैं फिर भी मेरा यही मानना है कि अगर ये नारा एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, पटोगे तो कटोगे, आए के तो सेफ है, तो इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग दैट द स्लोगन इज यूज्ड फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अगर ये किसी खास समुदाय या किसी वर्ग के लिए दिया गया है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस प्रकार के उससे बचा जाए। हमारी इसका परिणाम हम तो नहीं भुगतेंगे, लेकिन हमारी आगे आने वाली नस्लें इसका बहुत दुष्परिणाम और विनाश देखेंगी। तो इसलिए मेरा फिर भी इस प्रकार के स्लोगन को आपको समझना है कि क्या ये राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए दिया गया है। अगर राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप में दिया गया है, सभी को एकजुट होने का संदेश दिया गया है, देन इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर ये किसी जो है खास पर्टिकुलर वोट को साधने के दिया गया है, राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए दिया गया है, तो इससे डेंजरस बात मैं नहीं समझता देश के लिए कुछ हो सकती है। धन्यवाद।